राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र कस्बा धौलाना के डहाना गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। इन लोगों से जानना चाहेंगे आखिर इनकी समस्या क्या है और 2024 के चुनाव में ये वोट किसको देंगे। ठाकुर समाज के लोग हैं, ये क्यों नाराज हैं, आइए इनसे जानकारी करते हैं कि 2024 के चुनाव में राहुल या मोदी जी। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील सिसोदिया है। सिसोदिया जी आप ये बताओ आप नाराज क्यों हो? हम नाराज हैं यूं कि जो भाजपा है और भाजपा में मोदी और अमित शाह और यूं ठाकुर समाज जो इसे ठाकुर समाज को जो खत्म कर रहे हैं। अरे एक बात बताइए आप एक बात बताइए यार, 4-5 विधानसभा मतलब लोकसभा में 4-5 और हम तो नू करे एक जो गाजियाबाद की जो लोकसभा है इससे किसी ठाकुर को टिकट दे देते, किसी ठाकुर को टिकट दे देते तो क्या दिक्कत हो जाती। हम तो देखो सुनो मेरी बात, या भाजपा से नुई नाराज है। जो हमारा क्षत्रिय समाज है यू भाजपा उसको खत्म करने जा रही है। तो वोट किसको दोगे? वोट हम देंगे तो सही, पर वो बात नहीं, मन में वो बात नहीं है। क्षत्रिय समाज ने खत्म कर दिया। अब सुन लो मेरी बात, अब गिनती करा रहा हूं, गिन लो। जैसे कि शिवराज सिंह चौहान है वो खत्म मध्य प्रदेश में, नितिन गडकरी वो खत्म, और हमारे राजनाथ सिंह तो देखो सुनो मैं तुम्हें बताऊं बात, अभी मेरठ में एक पंचायत हुई है जो मोदी ने उसका नेतृत्व करा। मोदी ने हमारे जो वहां के जो सांसद रहे पहले राजेंद्र अग्रवाल तो आगे खड़े और राजनाथ सिंह है पीछे। यूं इन्होंने ढंग कर रखा क्षत्रिय समाज का, और ऐसा हो ना दे यू क्षत्रिय समाज है। तो भाई साहब वोट किसको दोगे ये बताओ मुझे। तो है वोट किसको दोगे? हम वोट देंगे, वोट तो हम नोटा दबाएंगे। देखो सुनो हमारी बात, अब हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो और क्यों नहीं? कांग्रेस को दे दो ना। कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस को भी नहीं। कांग्रेस क्यों देते? कांग्रेस राहुल जी कह रहे हैं कि रोजगार मिलेगा आपका। अजी रोजगार मिलेगा। राहुल ने 70 साल में कितना रोजगार दे दिया राहुल ने, तो राहुल को दे दे मैं वोट हम। तो भाई साहब सरकार आपका कांग्रेस की बननी है। कांग्रेस की तो ना बने 100 साल तक भी सरकार। तो मोदी जी से नाराज हो जो नोटा दबाने की बात कर रहे हो? मोदी जी नाराज है और मैं नहीं, क्षत्रिय समाज पूरा नाराज है। तो फिर सरकार किसकी बनेगी? फिर सरकार किसकी बनेगी? सरकार इन्हीं की बनेगी, पर ऐसे ना बने जैसे ये बकरे कहा 400 पार। अब की बार 400 पार, 400 पार की बात कर रहे हो तुम, 200 पार ही हो जाइए। भाई साहब मोदी जी ने बहुत भाई साहब मोदी जी ने 10 साल में बहुत काम करे हैं। नोटा दबाने की बात कर रहे हो? मोदी को और योगी को आओ यू क्षत्रिय समाज यूं बता देगा कि क्षत्रिय समाज क्या चीज है। भाई साहब देखो सुनो, 10 साल में मोदी जी ने महिलाओं को फ्री सिलेंडर दिए। सिलेंडर दिए, हाईवे बनवाए, गुंडागर्दी खत्म। महिला फ्री सिलेंडर दिया, 1000 का भरा जा रहा। तुम भी यार गुंडागर्दी खत्म हो गई। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? सिलेंडर भरने को पैसा है ही ना। किसानों के 2000 रुपए मिल रहे, 2000 रुपया। अरे 2000 रुपए ले रहे हो ना? मांगने गए 2000 रुपए ले रहे हो ना? 2000 आ रहे हैं, ले रहे। फिर क्यों ले रहे हो? ये मांगने गए हैं तो 2000, तो 2000 रुपए क्यों ले रहे हो? बात करो विकास की, बात करो। भाई साहब मोदी जी ने बहुत विकास करा। हाँ चलो विकास करा। गुंडे भाग गए, गुंडे देश में से। हाँ गुंडे भगा दिए, चलो जी मानने। रोजगार भी दे रहे हो। गुंडे ने भाई क्षत्रिय समाज को कितने, क्षत्रिय को भी कैसे ही गुंडे की तरह भगा रहे हैं। जो क्षत्रिय समाज है गरीबों को राशन दे रहे, राशन भी जाने है, यू मरना भी जाने है। गरीबों को राशन दे रहे हैं। जैसे क्षत्रिय समाज ने यू मोदी बैठा है, यू अमित शाह बैठा है, ऐसे ही क्षत्रिय समाज उतारना भी जाना है इन्हें। भाई साहब मोदी जी गरीबों को राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, राशन। और किसानों की कर रहे बाजी मट्टी पलीत। किसान खेत में मजदूर नहीं मिल रहा, किसान को राशन देकर कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। उनका तो फायदा हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है किसान का। यू राशन खत्म होना चाहिए। सुनो मेरी बात, तो सरकार राशन वाली चाहते हो, रोजगार वाली चाहते हो? सरकार रोजगार वाली चाहते हो, राशन वाली चाहते हो? रोजगार वाली सरकार होनी चाहिए। तो रोजगार वाली सरकार कौन सी है? रोजगार भी दंगे ये। अब रोजगार वाली सरकार कौन सी है भाई साहब ये बताओ? झटका लगेगा ना आपको, दे देंगे। तो कौन सी है रोजगार वाली सरकार? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम बताओ कौन सी है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि रोजगार वाली सरकार कौन सी है? तुम तो बताओ ना कौन सी है रोजगार, कौन सा रोजगार दे दिया इन्होंने?
रोजगार दे दिया? हाँ, कौन दे दिया? कांग्रेस को वोट दे दो ना, रोजगार देगी। वो राहुल जी कह रहे हैं अब की बार। अरे हम यार क्षत्रिय समाज, कांग्रेस की सरकार भाई साहब बनी पड़ी है। क्षत्रिय समाज से आते हैं हम जिसके हो जाते हैं ना, हो जाते हैं। तुम्हें पता है, एक राजा थे, एक बाज हो, बाज उनका बाज ने जो चिड़िया कबूतर पकड़ लियो, अपना मांस काट के बाज को दिया, लो तू या खा, पर या मत ना खावे। क्षत्रिय ऐसे हो, और ये क्षत्रिय को खत्म करना चाह रहे हैं, ऐसा होवे ना। भाई साहब तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। भाजपा को वोट दोगे ना? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? अब की बार क्षत्रिय समाज इन्हें यूं दिखा देगा कि क्षत्रिय समाज को कैसे खत्म करें। चलो ये बताओ, चलो कोई बात नहीं, नाराज मत हो। ये बताओ कि देश को कैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है? अरे प्रधानमंत्री की तो ऐसे की जरूरत है, पर यूं ठाकुर को तो खत्म कर रहा है। तो नाम क्यों ना बता दो? क्षत्रिय समाज को तो खत्म कर रहा मोदी। हमारे योगी की जरूरत है, योगी की। तो देश का प्रधानमंत्री अगला योगी होना चाहिए। अच्छा, और ये योगी को खत्म करना चाह रहे हैं, तो ऐसा हो ना दे। हम क्षत्रिय हैं। चलो ये बताओ, चलो कोई बात नहीं, योगी जी को प्रधानमंत्री बना दो। तो योगी जी उत्तर प्रदेश में क्या काम करे हैं? योगी जी की बताऊं मैं? बताओ। जितना देश विदेश में मोदी का नाम है, उतना ही योगी का नाम है। और कै दिन का लौंडा कब से आया हो यो है? इन्होंने कितनी देर हो गई आज की राजनीति करते करते। इसने जो भी काम करा ठीक करा, जो भी जजमेंट लिया योगी ने ठीक ही लिया। अब इन्हें कसकता दिखाई दे रहा, इसको दे रहा मोदी के बाद में अमित शाह, क्योंकि ये दोनों गुजरात से आते हैं। और अब की बात योगी आना हुआ, पब्लिक चाहती है योगी, तो जब ही तो बायकाट करना है छत्तीन को। शिवराज खत्म, नितिन गडकरी खत्म, राजनाथ तो पहले से ही नूर है पीछे को। सुने, अब यू योगी ऐसा करे नहीं है, वो योगी को पते लग गई। अब तो भाई साहब मोदी जी से तो आप नाराज हो? हैं? मोदी जी से नाराज हो? हम मोदी से नाराज है न्यू, कहीं योगी को खत्म कर रहे हैं मोदी जी। न्यू नाराज है मोदी से। कैसे खत्म कर रहे हैं? ऐसे खत्म कर रहे हैं, छत्तीन को सगलन को सफा कर दिया। अरे छत्तीन को सगलन को सफा कर दिया, ऐसे नाराज है। योगी को ऐसे खत्म करेंगे, ये क्या करोगे तुम बताओ? चलो ये बताओ भाई साहब, ये बताओ है वोट देने का। चलो भाई साहब ये बताओ, तुम वोट किसको दोगे? हैं? वोट किसको दोगे? वोट हम नोटा दबाएंगे, और मैं ना पूरा क्षत्रिय समाज नोटा दबाएगा। तो मोदी जी तो मन की बात करते हैं भाई साहब। मन की बात कर रहे हैं, वो मन की बात ना, मन की तो बात कुछ और हो। तो चलो ये बताओ, अब का जो चुनाव हो रहा है किन मुद्दों को लेकर के हो रहा है? क्या मुद्दे चुनाव में? चुनाव में मुद्दे क्या मुद्दे चुनाव में? बताओ। कोई भी मुद्दा पूरा ना हो रहा इनसे। कैसा ना हो रहा? मुद्दा है अब की बार योगी प्रधानमंत्री। भाई साहब तुम्हारे गांव में आरसीसी हो रही है? आरसीसी हो रही है, और आरसीसी हो रही है, होएगी। पहले तुम खरंजे पे चलते हो। अरे आरसीसी भी ना हो बे, और यो हमारे तो विकास हुआ नहीं हुआ? विकास बहुत हुआ। विकास हुआ, विकास हमारे पैसा का विकास है, हमारे टैक्स विकास है। तुमने करवाया? हाँ। कैसी बात कर रहे हो? अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? इस वक्त हम डहाना गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ हमारी बहन है। इनसे हम जानेंगे कि 2024 के चुनाव में ये किसकी सरकार चाहती हैं, आखिर किसको वोट देना चाहती हैं, राहुल या मोदी जी को। बहन जी क्या नाम है आपका? शशि। और कहाँ से हैं आप? डहाने से। डहाने से। तो 2024 का चुनाव आने वाला है, आप किसकी सरकार चाहती हो, किसको वोट देना चाहती हो? हम किसी की भी सरकार ना चाहते, ना किसी को वोट दे में। जब तक हमारा घर मकान न बने तो हम वोट दे में भी ना किसी को। तो आप क्यों नाराज हो? हम यूँ नाराज हैं, इतने दिन हो गए मंत्री बनते बनते हमारा मकान का सावधान ना हुआ तो हम कुछ भी ना करें। तो मकान किस प्रकार का है आपका? हमारा मिट्टी का मकान है, गिर चुका, गिर जाएगा। अंदर से सारी छत गिरी पड़ी है, और अब फिर भी गिरेगा दोबारा। मिट्टी के मकान में कब से रह रहे हो आप? हम 20 साल से रह रहे हैं इसमें। तो किसी योजना का लाभ नहीं मिला? कितनी सरकार आई, कितनी गई? किसी का भी ना योजना का, सरकार का कुछ भी मिला हमें तो। हम तो यूं ही रह गए आज के, और ना हम अब वोट दें में किसी को, ना कुछ करें। अब तो हम अधिकारियों से शिकायत करी आपने? करी, हमने कई बार एप्लीकेशन लगा दी, कोई सुनता ही ना, सुनवाई ना करता हमारी। तो बहन जी बारिश के मकान में तो बारिश के मौसम में तो ये मकान गिर जाएगा अब की बार। गिरेगा तो जी दब के मर जाएंगे हमें, और क्या है। तो कैसे रह रहे हो इसमें मकान में? और क्या करें, पिन्नी घेर के रह लेंगे। जब गिर जाएगा तो बच्चे ने तो राखेंगे ही अपने ने, कैसी ना कैसी। तो मोदी जी से क्या अपील करना चाहती हो? मोदी से अपील क्या करेंगे, जब हमारा मकान बनेगा जब भी मोदी से अपील करेंगे। नहीं हम करे ही ना, मिट्टी के मकान में क्या अपील करना, कितनी तो दिन से हम इसमें करते डोल ले हैं। चलो अब क्या चाहती हो ये बताओ। अब हम ये चाहते हैं हमारा मकान बन जाना चाहिए। आप बहुत नाराज हो कि आपका मकान नहीं बना है, कच्चे मकान में आप रह रही हो। तो चलो हम भी कहते हैं कि आपका मकान बनना चाहिए। तो अब क्या कहना चाहोगी?
हम यही कहना चाहेंगे वोट जब देंगे जब हमारा मकान बनेगा, नहीं हमें इतने वोट दे में ही ना है। कहाँ से हो? गांव समाना। और परिवार में ठीक है सब? सब ठीक, बढ़िया। काम वाम सही चल रहा है? अरे बढ़िया, योगी राज में बढ़िया, मोदी राज में बढ़िया। बाबा 2024 का चुनाव आने वाला, किसकी सरकार चाहते हो? सरकार चाहते हैं जिसने देश के हिंदुस्तान की नाक रखी हो। किसने रखी है नाक? मोदी ने नाक रखी, योगी ने नाक रखी। तो मोदी जी को वोट देना चाहते हो? वोट देना चाहते हैं और हमारे हिंदू मुस्लिम भाई और जाता भाती ब्राह्मण सबको सुरक्षित रखा है, सबको सुरक्षित रखा है। कोई झगड़ा बताइए आज तक। देश के जो नाक, विदेशों में भी नाक बना दी देश की। हिंदुस्तान का नाम हो गया, आज कभी पहले नहीं हुआ। कभी हिंदुस्तान को कुछ समझता नहीं था कहाँ बसा हुआ है हिंदुस्तान। तो मोदी जी ने क्या काम करा है 10 साल में? 10 साल में हिंदुस्तान को हर एक देश जान के, फिर क्यों जान के? काम किया जब भी जान के। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सरकार आपका हमारी बनेगी और घर घर में रोजगार देंगे। राहुल गांधी को जब थे, जब कभी भी कोई हिंदुस्तान को समझता था कोई विदेश को पूछता था हिंदुस्तान को कभी, जब राहुल गांधी थे? बताइए आप। अब की बार गठबंधन की सरकार बनेगी बाबा? गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। और किसकी बनेगी? योगी मोदी मतलब बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनेगी। कांग्रेस ने 70 साल में बहुत काम किया है। 70 साल में करते थे, बीजेपी नहीं आती। तो 70 साल राज कैसे किया है? कैसे राज किया? जब ज्ञान नहीं था समाज को, जनता नहीं जानती थी, जनता आज ज्ञान है। आज हर आदमी बच्चा अगर 5 साल के बच्चे से पूछोगे तो वो भी यही जवाब देगा जो मैं दे रहा हूँ। बाबा सुई से लेकर जहाज तक कांग्रेस की देन है। सुई से जहाज के अगर कांग्रेस ना होती तो जो ये देश नहीं होता। 70 साल राज किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस ना होती तो ये देश नहीं बनता। क्या देश भाग जाता है यहाँ से? चलो तो बाबा ये बताओ कि वोट किसको दोगे? बता दिया, वोट बीजेपी की है। हर आदमी बीजेपी को, मतलब हर बच्चा बीजेपी का। बदलाव नहीं चाहते हो? नहीं। एक बार देख लो। अरे एक बार जब देखेंगे आपका हम पहले बीजेपी को देखेंगे। सोच समझ लो। बिल्कुल सोच लिया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? को खून में रमा हुआ, हम क्या करें फिर? तो एक बार राहुल को देख लो अब की बार। अरे राहुल को जब देखने पर खून में रमा हुआ तो बीजेपी, अब राहुल को जब देखा अगली देखेंगे। इस वक्त हम यहाँ पर जो बुजुर्ग आदमी बैठे हैं इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वो 2024 की सरकार के लिए क्या कहना चाहते हैं, वो किसकी सरकार चाहते हैं, राहुल या मोदी जी ने 10 साल में क्या करा है या कांग्रेस ने 70 साल में क्या करा है। सारी बातें इनसे जानेंगे और इनका सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। बाबूजी क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश सिंह। हाँ बाबूजी ये बताओ कि 2024 का चुनाव आने वाला, किसकी सरकार चाहते हो? सरकार हमारी बनेगी, भाजपा की। भाजपा की सरकार बिल्कुल बनेगी। बनेगी। क्यों बनेगी भाजपा की सरकार? काम दिखा रही है वो। क्या काम दिखा रही है? अब 10 आप नहीं देखे 10 साल में क्या हुआ है? क्या काम हुआ है? अरे 10 साल में ऐसे काम हुआ, 70 साल में नहीं हुआ पीछे। जनता आपको देख रही है, जनता आपको देख रही है। मोदी जी के काम बताइए। पहले 370 हटाई, राम मंदिर बना, गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिले मुफ्त। उसमें कौन सी योजना है वो गैस वाली, जो भी है मुफ्त मिल रहे हैं गरीबों को। बिजली मिल रही है। कहाँ मिल रही बिजली? बिजली कनेक्शन मिले हैं गरीबों को। तो बिल तो ज्यादा आ रहे हैं। नहीं कोई बिल ज्यादा आ रही है, बहुत बेकार। बिल आ रहे हैं बाबूजी, बहुत बिल आ रहे हैं। नहीं ये विपक्ष का कहना खाऊंगा। तो राहुल जी कह रहे हैं अब के रोजगार देंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कहाँ से देंगे रोजगार? कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल जी कह रहे हैं। खुद रोजगार है, कहाँ से रोजगार देंगे वही बताओ? जब कुछ बेरोजगार है वो। कहाँ बेरोजगार है? गठबंधन से लड़ रहे हैं, दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं अब की बार। उनको ही बताओ। कौन पूछ रहा? हाँ बेरोजगार, खुद बेरोजगार है वो, क्या रोजगार देंगे बताइए आप? गठबंधन का दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। बाबूजी कैसी बात कर रहे हो आप? 10 साल का कार्यकाल देखो। बाबूजी आप बीजेपी के आदमी हो इसलिए कह रहे हो। नहीं बीजेपी का नहीं, मैं विकास का आदमी हूँ जो विकास करेगा। कौन विकास करेगा? मोदी कर रहे हैं। तो रोजगार वाली सरकार चाहते हो, राशन वाली सरकार चाहते हो? हर तरह की हो रहा है काम इसमें। तो राशन वाली सरकार चाहिए, रोजगार वाली चाहिए? राशन भी मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है। तो रोजगार चाहिए, राशन चाहिए? बताओ। रोजगार ये एक चीज चुनो, राशन चाहिए, रोजगार चाहिए? ये रोजगार ये भैया बहुत बढ़िया 10 साल का कार्यक्रम देखा होगा आपने। कार्य का ये इतना बढ़िया चल रहा है। 70 साल पहले चला ही नहीं कभी भी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक इतना तक। मुझे ये बताओ कि अब के 2024 के चुनाव में किसको वोट दोगे? सच बात बताना। वोट हमारी भाजपा को है, भाजपा की सरकार बनेगी और 100% बनेगी। तो राहुल जी गलत करें? क्या करें? राहुल जी कह रहे हैं कि अब क्या हमारी सरकार बनेगी और घर घर में रोजगार मिलेगा। 50 सीट ला के दिखा दीजिए। गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। 50 सीट ला के दिखा दीजिए। जाओ आ जाओ गाँव में हमारे में, हम बता देंगे तुम्हें। तो वोट किसको दोगे ये बताओ। आप 4 जून को आ जाना, अच्छा यहीं पे मिलूंगा मैं। तो वोट किसको दोगे ये बताओ। भाजपा को। इस वक्त हम डहाना गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों से हम जानना चाहेंगे कि 2024 के चुनाव में ये किसकी सरकार चाहते हैं, मोदी जी की सरकार चाहते हैं या राहुल गांधी की सरकार चाहते हैं। इनसे सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले इनका नाम जानना चाहेंगे कि भाई साहब क्या नाम क्या है? भाई साहब नाम क्या है आपका?
मेरा नाम भवेंद्र सिंह सिसोदिया है जी। भाविंदर जी, परिवार में सब ठीक हैं? सब बढ़िया। हाँ जी। क्या साला मशवरा कर रहे हो यहाँ पर बैठे हुए? बस बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं जी। और कोई नई बात? सब बढ़िया है जी। तो रोज अपना आपस में बैठते हैं ऐसे ही। तो 2024 का चुनाव आने वाला है भविंदर जी, तो किसकी सरकार चाहते हो? सरकार किन मुद्दों पे आपके चुनाव होगा? आप ही बता दो, आपसे बढ़िया कौन बताएगा किसकी सरकार आएगी किसकी जाए। बात मुद्दे की करो, किस मुद्दे पे जो है वोट दी जाए, किसको क्या करा जाए। हाँ, तो किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे आप? भाई देखो, ये गांव की बेल्ट है, किसान हैं, सब खेती किसान हैं, मजदूर हैं। 14 दिन में जो हमारे प्रधानमंत्री भी बोल के गए, गन्ना पेमेंट 14 दिन में करा देंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी गड़ आए थे चुनाव जीतने के बाद, उनका एजेंडा भी था। हमारा जो मानो एक साल में गन्ना भुगतान हो रहा है। अब दूसरा ये आ जाओ, हमारी 5 गांव की समिति है, ढाना सहकारी समिति, उस पे जाके देखो, उसकी दीवार छोटी पड़ गई। किसान इतना डिफाल्टर बना दिया इस सरकार ने। क्यों बनाया? उन्होंने कहा भाई बहनों हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, आज तक माफ नहीं करा, किसान और डिफाल्टर हो गया। भूमि विकास बैंक में जमीन बिक रही है किसानों की, लोन ना पटने के उस पे। अब किसी का 10 पैसा माफ हुआ, किसी का 25 पैसा माफ हुआ है, किसी का कुछ माफ हुआ, किसी का माफ हुआ ही वापस हो गया। अब बताओ किस मुद्दे पे इन्हें वोट करें? कांग्रेस ने कभी माफ करे 5-5 लाख रुपया का जो सबका एक धोरे से जो ऋण माफ करा। अब इन्होंने जो है 1 लाख रुपया जो है लोन का माफ करा। कैसी कैसी शर्ती उसमें, किसी के 50 पैसा जो माफ हुए हैं, किसी के कितने हुए, किसी के कितने हुए। भाई सरकार जो है वो ये सब पढ़े लिखे हैं, सब जाने हैं, अपने उससे वोट करेंगे। तो कैसी सरकार चाहोगे आप? जो किसान वर्ग में सोचे, मजदूर के लिए सोचे, उस सरकार को सोचेंगे जी, उसको वोट करेंगे। 750 किसान शहीद हो गए, किसान सरकार सोई पड़ी है। अग्निवीर बना दिए, जो चापलूस होंगे वे पेंशन खत्म कर दें। अब ये 2 बार चुनाव लड़ लें, 2 बार की इनकी पेंशन बन जा। सबसे पहले जब ये पब्लिक पे जो है कानून बना रहे हैं, ये अपने ऊपर भी तो कानून बनाओ। सबसे पहला इलेक्शन आया, इन्होंने अपनी तनख्वाह दुगनी तिगनी कर ली, टीए बढ़ा लिए, भत्ता बढ़ा लिए, जनता का इलाज कर रहे हैं, जनता को भिखारी बना रहे हैं। ना तो कोई शिक्षा है। हमारे गांव में 2 स्कूल हैं, दोनों बदहाल स्थिति में, लेंटर गिरे हुए हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। गरीब तबके के लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को जाके देखो आप, कल स्कूल खुले, जाके देखो कैसी पढ़ाई हो रही है। बाहर बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं, धूप में पढ़ रहे हैं। तो बड़ी क्रिया खराब है। अब आप ही बताओ, जिसका एजेंडा बढ़िया होगा उसको वोट करी जाएगी, सब पढ़े लिखे। महोदय, आपकी चैनल के माध्यम से जन जन तक ये आवाज़ जा रही है। जैसे आप कह रहे हो राशन वाली सरकार चाहिए या रोजगार वाली। भाई रोजगार वाली सरकार चाहिए। ये तो हमारे जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, शुरू से उन्हें भीख मांगने का जो काम, कटोरा हाथ में दे दिया सरकारों ने। तो हमें पढ़ाई चाहिए, उन स्कूलों में भी पढ़ाई चाहिए। जैसे मानो दिल्ली सरकार स्कूलों के नक्शे बदल दिए, नक्शे 2 टाइम क्लास चल रही है वहाँ पे। इतनी बढ़िया प्राइवेट स्कूल फेल कर दिया अपने यूपी में। क्या है, शुरू में ही कटोरा थमा दिया। उन बच्चों को देख रहे हैं वो रसोई की तरफ को क्या बनना है, मिड डे मील देख लो कितने घटिया क्वालिटी के बनने हैं, पूरे प्रदेश भर में देख लो आप। तो हमें जो है मुफ्त की रेवड़ी ना चाहिए, रोजगार वाली सरकार चाहिए। रोजगार दे, इसमें घोषणाएं तो बहुत है हवाई, पर धरातल पर कुछ भी ना। बताओ कहाँ क्या है? आप देख रहे हो, ग्राउंड पे देखो ना, नीचे जाके कहाँ, ऊपर तो हवाई क्या क्या चल रहा है। चल रहा गुंडा राज खत्म। अरे गुंडे तो इनमें जो गंगा जी नहा के जो बीजेपी में पहुंच गए सब, वे फिर देवता बन गए हैं। सब ने जो पट्टा पहन लिया गले में। तो ऐसा कुछ ना है, रोजगार वाली सरकार चाहिए। नमस्कार, मैं स्वाति चौहान, प्रिंसिपल ऑफ एजीएस स्कूल, धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी पेरेंट्स को जिनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे और भी बच्चे हमारे स्कूल में बढ़ें, क्योंकि आप ही लोगों की सहायता और आप ही लोगों की मदद के प्यार के वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, हमारे एडमिशन्स स्कूल में स्टार्ट हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आएँ और इनका स्कूल में एडमिशन करवाएं। आप सभी जानते हैं कि हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है, प्ले ग्राउंड कितना बड़ा है। हम बच्चों को नई से नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं, आप सभी ने देखा भी है कि प्ले ग्राउंड में हम बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की नई एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे कि बच्चों के लिए फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, इन सब के कोर्ट बन रहे हैं और बन भी चुके हैं। बच्चे एंजॉय भी करते हैं। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी हमारे स्कूल में करवाई जाती हैं। प्ले नर्सरी क्लास के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं स्मार्ट बोर्ड फैसिलिटीज़, ताकि बच्चे स्मार्टली बच्चों को हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। हमारे टीचर्स, हम नई हायरिंग कर रहे हैं टीचर्स की। काफ़ी टीचर्स हमारे स्कूल में हायर हो भी चुके हैं, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बच्चों को पढ़ाएंगे। बाकी आप सभी जानते हैं कि हमारे स्कूल में बिल्डिंग बहुत अच्छी है, अंदर क्लासरूम्स बहुत स्पेशियस हैं, बच्चों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। बच्चों की सुविधा और बढ़ाने के लिए हम लोग जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि सारे क्लासरूम्स एसी हम बच्चों को प्रोवाइड करवा सकें। सेकेंड थिंग, हम लोग की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है। सारी गाड़ियाँ ऑन टाइम जाती हैं, ऑन टाइम बच्चों को पिक करती हैं, बच्चों को ड्रॉप करती हैं। किसी चीज़ की कोई परेशानी हमारे स्कूल की तरफ से नहीं होती है। धन्यवाद।